स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीरीज में हमारा ये 6वां वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम मार्केट में रिटेल ट्रेडर को ट्रैप कराने के लिए बड़े ट्रेडर किस तरीके से लिक्विडिटी स्वीप करते हैं और आप इससे कैसे बच सकते हैं, इसके बारे में डिटेल से जानने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले लिक्विडिटी स्वीप किसे कहते हैं ये जानते हैं। ट्रेडिंग करते समय बहुत बार आपने नोटिस किया होगा कि मार्केट इस तरह से एक बुलिश स्ट्रक्चर बनाते हुए आगे बढ़ता है, मगर अचानक एक पॉइंट पर प्राइस तेजी से नीचे आकर अपने रीसेंट स्विंग लो को ब्रेक डाउन करती है, जिसे देखकर बहुत से रिटेल ट्रेडर इस स्विंग लो के ब्रेकडाउन के पास अब मार्केट में बेरिश ट्रेंड शुरू हो सकता है ये सोचकर शॉर्ट ट्रेड में एंट्री करते हैं। मगर प्राइस स्विंग लो के ब्रेकिंग पॉइंट के पास इस तरह से कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाकर फिर से अपना पुराना अप ट्रेंड कंटिन्यू करती है, जिससे यहाँ बहुत से रिटेल ट्रेडर ट्रैप हो जाते हैं। मेरे ख्याल से आप में से बहुत से ट्रेडर्स ने इसे अपनी ट्रेडिंग के दौरान अनुभव किया होगा। इसी ट्रैपिंग को स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स में लिक्विडिटी स्वीप कहा जाता है, क्योंकि यहाँ मार्केट में जो भी रिटेल ट्रेडर इस रीसेंट स्विंग लो के आसपास के एरिया में बुलिश ट्रेंड को देखकर लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करके बैठे थे, उन सभी के स्टॉप लॉस इसी एरिया के नीचे मौजूद होते हैं, जिससे इस एरिया में स्टॉप लॉस के रूप में बड़ी संख्या में लिक्विडिटी जनरेट हो जाती है। इसी लिक्विडिटी को साफ करने या फिर स्वीप करने के लिए मार्केट इस तरह से अपने रीसेंट स्विंग लो को ब्रेक करता है, जिससे यहाँ और भी फ्रेश ट्रेडर्स मार्केट में शामिल होने से यहाँ ऑपरेटर्स को अपने लॉन्ग साइड के ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए जो लिक्विडिटी चाहिए होती है वो मिल जाने के कारण प्राइस यहाँ नीचे की लिक्विडिटी को स्वीप करके फिर से तेजी से ऊपर निकल जाती है। लिक्विडिटी स्वीप एक प्रकार से ट्रैप ट्रेडिंग की ही एडवांस्ड लेवल है। अब बुलिश, बेरिश और साइडवेज मार्केट ट्रेंड में किस तरह से लिक्विडिटी स्वीप की जाती है इसे समझते हैं। यहाँ मार्केट इस तरह से हायर हाइज और हायर लो का स्ट्रक्चर बनाकर अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, जहां हर एक स्विंग लो के आसपास रिटेल ट्रेडर मार्केट में शामिल होने के लिए लॉन्ग ट्रेड में एंट्रीज करते हैं। लेकिन कुछ समय बाद जब मार्केट लोअर लेवल्स से अच्छा खासा ऊपर निकल आता है, उस समय हायर लेवल्स पर रिटेल ट्रेडर्स का बाइंग साइड में इंटरेस्ट थोड़ा कम हो जाने के कारण ऑपरेटर्स और बिग इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स को अपने बाय साइड के ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने के लिए उनके ऑर्डर्स की संख्या में रिटेल ट्रेडर्स की लिक्विडिटी नहीं मिलती, जिस कारण मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ाने के लिए प्राइस को जानबूझकर अपने पुराने स्विंग लो के नीचे ले जाया जाता है, जिससे यहाँ फ्रेश रिटेल ट्रेडर शॉर्ट साइड की ट्रेड्स में एंट्री करने के लिए यहाँ ऊपर अपने स्टॉप लॉस लगाते हैं, जिस कारण यहाँ बड़ी संख्या में लिक्विडिटी जनरेट हो जाती है, जिसे स्वीप करते हुए प्राइस फिर से अपने पुराने ट्रेंड की दिशा में तेजी से ऊपर की तरफ निकल जाती है। इससे बचने के लिए जब भी मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चल रहा होता है, उस समय अगर प्राइस पहली बार अपने रीसेंट स्विंग लो को ब्रेक करती है, तो ऐसे समय में यहाँ ट्रेंड के अगेंस्ट जाकर शॉर्ट ट्रेड में एंट्री करने से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर समय इस तरह के फेक ब्रेकडाउन रिटेल ट्रेडर को लालच दिखाने के लिए किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ स्विंग लो के पास इस तरह से एक स्ट्रांग बियरिश कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल चार्ट पर बनती है, या फिर इस तरह से एक लॉन्ग लोअर विक बनाकर कैंडल फिर से रिवर्स हो जाती है। लेकिन अगर आप बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम में, जैसे कि 1 मिनट, 3 मिनट या कभी कभी 5 मिनट की टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं, तो प्राइस यहाँ स्विंग लो के नीचे इस तरह से 2-3 कैंडल्स बनाकर फिर से ऊपर निकल जाती है। इसी चार्ट को अगर आप 15 मिनट की टाइम फ्रेम में देखेंगे, तो यहाँ एक लॉन्ग लोअर विक बनाने के बाद प्राइस नीचे की लिक्विडिटी को स्वीप करते हुए फिर से ऊपर निकल जाती है। उदाहरण के तौर पर अगर आप यहाँ बैंक निफ्टी के 26 सितंबर के 5 मिनट टाइम फ्रेम के चार्ट को देखेंगे, तो यहाँ मार्केट दिन की शुरुआत से ही एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में हायर लोज बनाकर ऊपर बढ़ रहा है, लेकिन सबसे आखिरी स्विंग लो को बनाने के बाद जैसे ही चार्ट पर एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल इस स्विंग लो को नीचे की तरफ ब्रेक करती है, तो यहाँ बहुत से रिटेल ट्रेडर अब मार्केट में अप ट्रेंड खत्म हो गया है ये सोचकर प्राइस ने अपने स्विंग लो के साथ साथ अपने रीसेंट सपोर्ट को भी ब्रेक किया है। ये देखकर एक्साइटमेंट में आकर सीधे शॉर्ट ट्रेड में एंट्री करना चालू कर देते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद प्राइस फिर से ऊपर निकलते हुए अपने पुराने अप ट्रेंड को कंटिन्यू करती है। यहाँ इस लंबे विक कैंडल ने सपोर्ट के पास बन रही लिक्विडिटी को पूरी तरह स्वीप किया है। यहाँ लोअर लेवल से जो बायर्स मार्केट में लॉन्ग पोजीशन में एंट्री करके बैठे थे, उन्हें मार्केट के इस बुलिश मूव के कारण अच्छा प्रॉफिट हुआ है। साथ ही यहाँ मार्केट ऑलरेडी इतना ऊपर आ चुका है, इस वजह से बहुत कम रिटेल ट्रेडर यहाँ ऊपर फिर से बाइंग करने में इंटरेस्ट दिखाते हैं। इसीलिए चार्ट पर इस तरह से ट्रेंड की विपरीत दिशा में शॉर्ट मूव्स को बनाकर मार्केट में वॉलेटिलिटी क्रिएट की जाती है, जिसे देखकर रिटेल ट्रेडर फिर से मार्केट में शामिल होते हैं,
जिससे ऑपरेटर्स उन्हें ट्रैप करके अपने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। साथ ही यहाँ दूसरे उदाहरण में ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का 8 तारीख का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, जहां प्राइस इस तरह से हायर लोज लगाकर लगातार ऊपर जा रही है, लेकिन एक समय के बाद प्राइस अपने सबसे आखिरी स्विंग लो को एक लॉन्ग लोअर विक कैंडल से नीचे ब्रेक करने के बाद यहाँ की लिक्विडिटी को स्वीप करते ही वापस से ऊपर निकल जाती है। इस ब्रेकआउट को देखकर जिन भी सेलर्स ने यहाँ शॉर्ट सेल किया होगा वो पूरी तरह ट्रैप हो गए हैं। साथ ही यहाँ आपने नोटिस किया होगा कि मार्केट ने यहाँ अभी तक अपने पुराने स्विंग हाई को ब्रेक नहीं किया है। इसका मतलब यहाँ जिन्होंने सेल किया होगा उनके स्टॉप लॉस अभी भी यहाँ ऊपर मौजूद है, जिसे खाने के लिए प्राइस नीचे की लिक्विडिटी को स्वीप करके ऊपर निकल जाती है। इसलिए इस तरह के ट्रैप से बचकर आप अगर मार्केट बुलिश ट्रेंड के दौरान अपने स्विंग लो के पास इस तरीके से कोई रिजेक्शन कैंडल को चार्ट पर बनाता है तो आप यहाँ फिर से लॉन्ग ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। अब क्योंकि आपका स्टॉप लॉस यहाँ रिजेक्शन कैंडल के लो के नीचे लगा होने के कारण छोटे स्टॉप लॉस के साथ आप रीसेंट स्विंग हाई तक के प्रॉफिट टारगेट को रखकर अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हासिल कर सकते हैं। चलिए अब बेरिश ट्रेंड में लिक्विडिटी स्वीप को समझते हैं। मार्केट में अगर एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड चल रहा है तो प्राइस लोअर लोज का फॉर्मेशन बनाकर नीचे जाती है, लेकिन एक समय के बाद जब प्राइस डाउनसाइड का एक अच्छा मूव कर लेती है तो यहाँ लोअर साइड में रिटेल ट्रेडर्स का शॉर्ट सेल करने में इंटरेस्ट कम होने लगता है। इसलिए चार्ट पर प्राइस कुछ इस तरीके से अपने रीसेंट स्विंग हाई को ब्रेक करके यहाँ फ्रेश ट्रेडर्स को मार्केट में शामिल करने के बाद फिर से अपने पुराने ट्रेंड को फॉलो करते हुए तेजी से नीचे चली जाती है, जिससे यहाँ जो रिटेल ट्रेडर इस बुलिश ब्रेकआउट को देखकर लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करते हैं वो यहाँ ट्रैप हो जाते हैं। लेकिन बहुत बार प्राइस अपने रीसेंट स्विंग हाई को ब्रेक करने के बाद इसके ऊपर थोड़ा समय बिताकर रिटेल बायर्स के मन में ब्रेकआउट को लेकर कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है, जिससे प्राइस इस ब्रेकआउट के ऊपर सस्टेन कर रही है ये देखकर बड़ी संख्या में फ्रेश बायर्स यहाँ बाइंग करते हैं। और जैसे ही बिग इंस्टीट्यूशंस को उन्हें जीतनी चाहिए थी उतनी लिक्विडिटी इस एरिया में जनरेट होते ही प्राइस तेजी से नीचे जाते हुए इन सभी बायर्स को यहाँ ट्रैप कर लेती है। ज्यादातर समय जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है उस समय आपको स्विंग हाई का ब्रेकआउट हुआ है ऐसा दिखाकर यहाँ बाय करने के लिए उकसाया जाता है। इसलिए यहाँ आपको लॉन्ग ट्रेड की जगह शॉर्ट ट्रेड में एंट्री करने का मौका चार्ट पर खोजना चाहिए, और अगर प्राइस फिर से अपने स्विंग हाई के अंदर आती है तो यहाँ आप शॉर्ट ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। इसलिए जब कभी भी मार्केट में कोई स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड चल रहा होता है तो शॉर्ट टर्म में मेजर ट्रेंड के विपरीत आने वाले प्राइस के मूव्स को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बहुत बार इस तरह के मूव्स मार्केट में वॉलेटिलिटी को बढ़ाकर रिटेल ट्रेडर्स को फंसाने के लिए बनाए जाते हैं। चलिए अब साइडवेज मार्केट में किस तरह से लिक्विडिटी स्वीप की जाती है इसे समझते हैं। मार्केट में बहुत बार एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के बाद जब प्राइस इस तरह से एक ही रेंज में ट्रेड करते हुए कंसोलिडेट करती है उस समय हम मार्केट में साइडवेज ट्रेंड चल रहा है ऐसा कहते हैं। अब क्योंकि मार्केट ने अभी अभी एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड को खत्म किया है इसलिए यहाँ बायर्स अभी प्राइस ऑलरेडी इतना ऊपर आ चुकी है, इस वजह से यहाँ फिर से लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करने से डरते हैं। साथ ही प्राइस के स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड को देखकर यहाँ ट्रेडर ट्रेंड की विपरीत दिशा में शॉर्ट ट्रेड में एंट्री नहीं करना चाहते। इसका मतलब यहाँ दोनों तरफ की ट्रेड एंट्री को लेकर ट्रेडर्स कंफ्यूज हो जाने के कारण यहाँ किसी एक दिशा में प्राइस इंबैलेंस ना बनने के कारण प्राइस एक ही रेंज में ट्रेड करती रहती है। लेकिन जब तक प्राइस इस रेंज के अंदर है तब तक यहाँ कोई भी ट्रेड करने में इंटरेस्टेड नहीं होता। इसका मतलब यहाँ दोनों तरफ रिटेल ट्रेडर्स की बड़ी संख्या में लिक्विडिटी जनरेट हो जाती है। इसलिए मार्केट इस लिक्विडिटी को स्वीप करने के लिए यहाँ इस तरह से इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ है ऐसा दिखाकर फ्रेश रिटेल ट्रेडर्स को मार्केट में बुलाता है, और जैसे ही यहाँ लिक्विडिटी जनरेट होती है तो फिर से प्राइस ऊपर की लिक्विडिटी को स्वीप करते हुए अपनी पुरानी रेंज के अंदर वापस चली आती है, और ये सिलसिला बार बार इस रेंज की दोनों तरफ चलता रहता है, जिससे बहुत से ट्रेडर यहाँ अपना कैपिटल गंवा देते हैं। लेकिन इस तरीके की मार्केट कंडीशन में आप प्राइस किसी साइड को ब्रेक करने के बाद जैसे ही फिर से रेंज के अंदर आने की कोशिश करती है तो यहाँ इस रेंज की दूसरी साइड तक का टारगेट रखते हुए ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। लेकिन इस प्रकार की ट्रेड एंट्री में आपका प्रॉफिट टारगेट नॉर्मल दिन के मुकाबले छोटा हो जाता है। साथ ही आपको यहाँ अपने नियमित ट्रेडिंग क्वांटिटी से कम क्वांटिटी में ट्रेड एंट्री करनी है, क्योंकि यहाँ आप मार्केट किस डायरेक्शन में कब मूव करने वाला है इसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इसलिए अपनी कैपिटल को बचाकर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए आपको अपनी ट्रेड एंट्री को प्लान करना है। अगले वीडियो में हम लिक्विडिटी ग्रैब के बारे में जानने वाले हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाना ना भूले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।